गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 3 करेंगे। ठीक है, प्रश्न वाली थी, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको ये क्वेश्चन आ गया वो 10th को इजीली कवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका 3rd चैप्टर में, आपके आगे के चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बारी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग समझना। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, ये हो गया x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4, यही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, मध्य पद को, कौन से पद को, मध्य पद को तोड़ कर क्या करना है, इसको हल करना है। तो मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं कि जब हम किसी संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमको 3 ही मिलना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या को जोड़े या घटाएं तो ये 3 ही मिलना चाहिए, लेकिन गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मध्य पद को तोड़ते हैं तो गुना करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, ये जो आखिरी वाला पद रहता है ना बहुपद में, वो रहना चाहिए। तो देखो x की घात 2 ऋण 4 ऋण 1, 4 में से एक गया तो क्या बचा, 3, और 4 एक कम 4। आया समझ में? फिर से देखो, 4 में से एक गया तो क्या बचा, 3 बचा, और 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 4 एक कम 4 मिला। आया समझ में? तो इसको ब्रेक कर दिए, यही मध्य पद क्या हो गया आपका, टूट गया। अब x² माइनस 4x, x बाहर था गुना हो गया, x का 4x हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये x हो गया, प्लस x हो गया, और -4। अब इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, मतलब है, तो x को क्या लिए, कॉमन निकाले। एक x यहाँ से चला गया और एक x क्या हो गया, बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 2 थी, तो एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ बच गया। यहाँ पर से x चला गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ऋण 4, तो x ऋण 4। ठीक है, यहाँ पर एक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख लो ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक एक है। किसी भी संख्या के साथ एक गुना में रहता है तो एक है, तो यहाँ से +1 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, और जो बचा उसको लिख लिए, तो x ऋण 4। ये भी याद रखना, जब हम यहाँ कॉमन निकालते हैं तो दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर x ऋण 4 आया तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x ऋण 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x ऋण 4 बचा, और फिर जो संख्या बच गई है ना, x ऋण 4 ब्रैकेट हो गया। अब उसके बाद x ऋण 4 को एक ब्रैकेट में, और जो संख्या बच जाती है, बच कौन सी गई, x और धन 1, तो x धन 1 को सेकेंड ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा गुणनखंड। आया समझ में? अब चलो इसी के 5वां क्वेश्चन बता रही हूँ कि 5वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, अब ये 4 को t² माइनस 4t माइनस 21। ठीक है, अब 4t को, मध्य पद यही है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, और गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको मैं तोड़ रही हूँ। तो ये हो गया, हल करके लिखे, 7 ऋण 3। ठीक है, 7 में से 3 गया तो क्या बचा, 4, और 7 तिया 21। हो रहा है, समझ आया? 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और 7 तिया 21 हुआ। तो वही तो बोल रही हूँ कि जोड़ने घटाने पर 4 मिलना चाहिए, और गुना करने पर उसी संख्या का ना जिसको हम तोड़ रहे हैं, तो 7 तिया 21 मिला, ले लिए। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो t² माइनस 7t, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 3t, और -21। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ये ब्रैकेट में रहता है ना, तो ब्रैकेट खुलता है तो अंदर का ऋण, अगर बाहर में ऋण है तो ये ऋण किस में बदल जाएगा, धन में, और अगर बाहर धन रहता तो ये ऋण ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, दोनों से t कॉमन निकल गया, एक t बच गया तो t-7, और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखो तो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखना 3 के पहाड़े में 21 आता है, कितनी बार में, 7 बार में आता है, तो 3 सत्ते 21। तो यहाँ से 3 को कॉमन निकाले हैं, तो 3 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बचा t। 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में से आता है, 7 बार में, तो 3 सत्ते 21। अभी बताई हूँ आपको कि दोनों जो ब्रैकेट हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो t-7 यहाँ पर भी आया, t-7 यहाँ पर भी आया, तो t-7 लिखे, और जो बच गया उसको सेकेंड ब्रैकेट में, तो t और +3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर।
अब इसी का छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है, -y² + 35y + 156, ठीक है। तो 156 आया, यहाँ पर रीने करके बता रही हूँ ना, लेकिन ये भी वैसे ही बनेगा। जोड़ने घटाने पर 35 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आएगा, 156 आएगा। तो यहाँ पर देखो 39 - 4। अब ये पता कैसे चलता है, पता है तुम लोगों को, जब तुम ऐसा ना गुणनखंड करोगे, किसका पता है, ये बड़ी संख्या है 156, तो जब 156 कैसे गुणनखंड करोगे ना, तो उसकी जोड़ी बनती जाती है, उससे भी पता चलता है कि ये किस में घटेगा या जुड़ेगा करके, ठीक है। तो 39 में से 4 माइनस किए तो 35 मिला, और 39 × 4 मतलब 39 का गुना 4 से करोगे ना तो 156 मिलेगा। करके देखना, करके देखोगे तो तुम लोग को समझ आएगा, ठीक है। और धन 156, ऋण y की घात 2 y की घात 2, फिर से ब्रैकेट ओपन किए तो 39y - 4y। ये माइनस प्लस में नहीं होगा ना चेंज, क्योंकि माइनस के सामने यहाँ कौन सा निशान है, धन का निशान है। तो बाहर धन का निशान रहता है तो अंदर का निशान चेंज नहीं होता। अंदर का निशान कब चेंज होता है, जब यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, ऋण रहेगा तब होता है, ठीक है। और ऋण 4y धन 156। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों से y को कॉमन निकले तो यहाँ पर -y बच गया, 39 का 39 बच गया। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 + 4 लिए और ऋण y को यहीं रहने दिए, ठीक है। तो 4 और 4 का जब गुना तुम 39 से करोगे ना तो 156 ही मिलेगा। देखना, 4 × 36, 36 का 6, हासिल आई 3, और 4 × 12, सॉरी हाँ ठीक तो बोल रही हूँ, 4 × 12, 12 और उसमें कि क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 156 मिल गया। तो वही हम क्या लिए, कॉमन लिए, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ऋण y धन 39 ये वाला, और जो बचा उसको y धन 4, ये क्या तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा टफ है। अभी तक टफ नहीं है, सेम ही है, लेकिन अभी तक आपने देखा कि x की घात 2 अकेला था, y की घात 2 अकेला था, यहाँ पर भी आप देखोगे तो x की घात 2 अकेला है, यहाँ पर t की घात 2 अकेला है। लेकिन x के साथ में कोई भी नंबर या कोफिशिएंट नहीं होता था, गुणांक नहीं था। लेकिन यहाँ पर 12x की घात 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर एक संख्या आ गई, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी अलग तरीके से हल करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं पता है, अब ये जो पहला पद है और ये जो आखिरी पद है, इन दोनों का गुना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखी भी हूँ, देखो 12 × 12, 12 और 12 का गुना मिला हुआ तो क्या हुआ, 144, ठीक है। अब ये 144 को ध्यान दो, अब मध्य पद को ऐसे तोड़ना है। अब ये जो मध्य पद है ना, उसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, 144 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 144 मिलना चाहिए, 12 नहीं मिलना चाहिए। पहले वाले में क्या आखिरी वाले पद के जैसे मिलता था, लेकिन अब क्या मिलेगा, पहला पद और आखिरी पद का गुना किए तो कितना आया, 144। तो जब हम मध्य पद का जोड़ेंगे या घटाएंगे तो गुना करने पर क्या होना चाहिए, 144 होना चाहिए। और जोड़ने घटाने का मेथड वही सेम रहेगा कि जोड़ने घटाने पे 24 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12x² - 12, 12 कितना होता है, 24, और 12 का गुना 12 से हुआ है तो कितना मिला, 144। आया समझ में, पूरा तोड़ दिए। यहाँ पर ऋण है तो ये निशान बदल जाएगा, तो 12x की घात 2 ऋण 12x, ऋण 12x धन 12। यहाँ से 12x कॉमन निकला, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, सबसे 12x कॉमन लिए। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो x - 1, ठीक है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। अब यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 12 है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 12, तो यहाँ से 12 कॉमन लिया, और यहाँ पर भी क्या बचा, x - 1, क्योंकि बाहर में ऋण का निशान है तो ये भी किस में बदलेगा, ऋण में बदल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर x - 1 है तो x - 1 को एक ब्रैकेट में लिखे, बचा कौन, 12x ऋण 12, इसको सेकंड ब्रैकेट में। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब तुम लोग ये सारे क्वेश्चन को बनाना। अब उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको टफ है और इसका बुक में आंसर भी दूसरा है ना, 11वां नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसका बुक में आंसर भी दूसरा है। तो तुम लोग इसको पहले बना लो, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे से पूछना कि मैडम आप कैसे बनाए थे और वो बुक वाला कैसे बनाए। सिर्फ ब्रेक करने का बता रही हूँ क्योंकि वर्गमूल है करके। तो देखो
मध्य पद को ही तोड़ना है, लेकिन तोड़ने पे कितना आना चाहिए, ये पहला पद और ये पहला पद और ये आखिरी पद का गुणनखंड करते हैं। तो पहला पद क्या है देखो, तो ये आखिरी पद है ये वाला 6 वर्गमूल 3 गुणित पहला पद क्या है वर्गमूल 3, इसका गुना किए तो 6 का 6 वर्गमूल 3 दो बार हुआ तो 3, तो 6 तिया कितना हो गया 18। आया समझ में। अब मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि गुना जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए 18, और गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 9 मिलना चाहिए और गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, ये 18 मिलना चाहिए। तो वैसे ही मैंने तोड़ दी, देखो 6 3 कितना हो गया 9, जो कि ये मिल गया, और 6 तिया कितना हो गया 18। अब इन दोनों को ब्रेक करके कॉमन निकालें, ठीक है। अब इसको आप करना।